हेलो दोस्तों। आज का अपना टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं और समतल दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। आज का अपना टॉपिक गोलीय दर्पण, ठीक है, जिसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। देखिए इसमें क्या होगा कि ये दर्पण एक खोखले गोले का, ठीक है, एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा। अच्छा, खोखला गोला बना किसका होगा? तो किसी दर्पण का बना होगा, ठीक है। खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है गोलीय दर्पण। देखो जब इसको हम लोग काटें, अगर इसको हम लोग काटें, इसका छोटा सा पार्ट काटना है, अगर छोटा सा पार्ट काटें तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये लेयर, ये वाली जो परत है, ये कैसी है? पॉलिश्ड है। और ये वाला जो सरफेस है वो कैसा है? सतह कैसा है? तो यहाँ से अगर लाइट आई तो टकरा के क्या होगी? किसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। यानी ये परावर्तक सतह है और ये कैसा है? पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, कलई किया गया सरफेस है। चलिए देखिए, अब ये होते कितने प्रकार के हैं गोलीय दर्पण? तो कितने प्रकार के होते हैं ये? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? कॉनकेव, और दूसरा कौन सा? कॉन्वेक्स। यानी पहला अवतल और दूसरा कौन सा? उत्तल दर्पण, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझने से पहले हम थोड़ा सा इस पे कुछ चीजों को समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन इसके अंदर, गोलीय दर्पण के अंदर किस तरीके से होता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीज। ये अपने पास जो गोलीय दर्पण है, ये जो दोनों दोनों दर्पण है, ये किससे काट के बनाए गए होंगे? इसी एक खोखले गोले से काट के बनाया गया होगा। आपको लगेगा ये गोला है, ये तो सर्कल है, ये तो वृत्त है। तो गोला कैसा होता है? जैसा अपने पास फुटबॉल रहता है, ठीक है, फुटबॉल जैसा होता है ठीक वैसा ही होता है क्या? ये जो अपने पास ये गोला है, ठीक है, जो फुटबॉल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है, ठीक है, गोलीय होता है। देखिए अब मान लो फुटबॉल जो है वो मिरर का बना हुआ है और उसको हमने काट दिया, ये काटा, ये वाला पार्ट मिला, इसको ही हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखो ये एक बार अवतल दर्पण होगा और एक बार उत्तल दर्पण, यानी इसके दो प्रकार होंगे, अवतल और उत्तल। देखिए इसको पढ़ने से पहले, अवतल और उत्तल को पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे कि गोलीय दर्पण के अंदर किस तरीके से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण यहां से लेके जाते हैं, ठीक, ये लेके गए और टकरा दिया। इससे पहले हमने क्या देख रखा है कि प्रकाश का परावर्तन किसी समतल दर्पण से कैसे होता है, ठीक। उसमें हमने क्या देखा था कि I इज इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है? R होता है। जब कभी भी परावर्तन हो रहा होता है तो I इज इक्वल्स टू R होता है, ठीक है। यानी आने वाली किरण और जाने वाली किरण आपस जो उनका कोण बनता है नॉर्मल के साथ में, अभिलंब के साथ में, वो बराबर रहते हैं। तो इसमें भी सेम कहानी होगी। जैसे सबसे पहला काम उसमें क्या करते थे, ठीक, ये सरफेस था समतल दर्पण के लिए, इस पे कोई प्रकाश किरण आती थी, टकराती थी तो नॉर्मल बनाते थे। और नॉर्मल बनाने के बाद क्या करते थे? ये देखो जितने एंगल से आती थी उतने ही एंगल से क्या होती थी? ये चली भी जाती थी, ठीक है। इसमें भी सेम कहानी होगी। जैसे ही टकराएगा सरफेस से, सबसे पहला काम अपना क्या है? नॉर्मल बनाना। भाई इसमें तो नॉर्मल बनाना आसान था, अभिलंब बनाना आसान था। कैसे? भैया ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर लंबवत 90 डिग्री पे हमने नॉर्मल बना लिया, अभिलंब बना लिया। लेकिन इसमें कैसे बनाए? तो क्या करना है, जैसे जिस पॉइंट पे ये टकराया है, ठीक, जिस पॉइंट पे ये टकराया है वहां से एक क्या करो, डॉट 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 लाइन लेके जाओ, जो कि किससे पास करे? सेंटर से, ठीक है, जो कि पास करना चाहिए सेंटर से, ठीक है। इस जिस पॉइंट पे ये टकराया है उस पॉइंट से शुरू करें और किधर से किधर लेके जाएं? सेंटर की तरफ, ठीक है, सेंटर की तरफ लेके जाएं और ये आगे बढ़ा दें इसको। जैसे ये सेंटर से पास करता हुआ निकल रहा है इधर, उसी तरीके से इसको क्या करें? आगे बढ़ा दें। तो इसका क्या बन जाएगा? नॉर्मल। किसी भी स्फेयर में परावर्तन के लिए जो नॉर्मल बनता है किस तरीके से बनता है? जिस पॉइंट पे ये प्रकाश की किरण, आने वाली किरण टकराती है, ठीक, उस पॉइंट को पकड़ो और पकड़ने के बाद सेंटर से पास करती हुई एक काल्पनिक रेखा खींच दो, काल्पनिक रेखा डॉट 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 से खींच दो आप लोग, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल। ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल से जितना एंगल बनाते हुए ये आई है उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगा? ये परावर्तित भी हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसमें भी इसके जैसी ही कहानी है, सिर्फ नॉर्मल बनाने का तरीका स्फेयर में अलग होता है, ठीक है। ये चीजें रट लो आप लोग कि जैसे ही टकराए जिस सरफेस पे, स्फेयर के सरफेस पे, तो टकराने के बाद सबसे पहला काम क्या करोगे? सेंटर की तरफ, ठीक है, सेंटर की तरफ एक लाइन खींचोगे जिस पॉइंट पे वो टकराया है वहां से, ठीक है।
और उसको ही मिला दोगे आगे तक, तो क्या बन जाएगा आपका नॉर्मल। तो जितना एंगल ये, जितना कोड नॉर्मल से बना रहा होगा ये आपतित किरण, उतना ही क्या होगा, परावर्तित किरण भी बना रहा होगा नॉर्मल से। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, सेम कहानी इसमें भी है। चलिए एक आध चीज़ें और समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। ठीक, देखिए अब जैसे ये जो है अपने काट के बनाया, ठीक, ये काट के बनाया, तो हमने देखा कोई थोड़ा ऐसा है, कोई कुछ ऐसा है, और कोई सा इस तरीके का है। ठीक है, यानी इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, जो ज़्यादा, देखो ये ज़्यादा अंदर की तरफ ज़्यादा दबा हुआ है, अंदर की तरफ ज़्यादा दबा हुआ है, या बाहर कुछ ज़्यादा ही निकला हुआ है। ठीक, इसमें देखो तो कम है, इसमें देखो तो और कम है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि एग्ज़ाम में भी आता है। ठीक, अब देखो ये इसका वक्र है, ठीक है, ये वक्र है। अब ये ज़्यादा वक्राकार है और ये थोड़ा कम, इससे कम वक्राकार ये है, और ये वक्राकार क्या है, ये जो है इन दोनों से कम वक्राकार है। ठीक है, यानी कम दबा हुआ है, अंदर की तरफ कम दबा हुआ है या बाहर की तरफ कम निकला हुआ है। ठीक है, इससे मैं बताना क्या चाहता हूँ, एक बात बताओ, लाइट ज़्यादा किस में जाएगी, इस वाले में, इस वाले में? आप देखेंगे कि लाइट किस में ज़्यादा जाएगी, इस वाले में। ठीक है, क्यों जाएगी, क्योंकि इसका द्वार जो है, इसका जो द्वार है वो क्या है, बड़ा है, यानी इसका दरवाजा जो है क्या है, बड़ा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, द्वारक। क्या बोलते हैं, द्वारक। इंग्लिश में कहते हैं उसको अपर्चर। ठीक है, अब देखो द्वारक क्या होता है, तो ये पार्ट है, इसके डायामीटर से, इसके डायामीटर से हम लोग क्या करते हैं, इसके द्वारक को जो है पहचानते हैं। ठीक है, देखो इसका द्वारक कुछ होगा, इसका द्वारक कुछ होगा, और इसका कुछ होगा। देखो सबका अलग अलग है। ठीक है, जो ज्यादा कर्व होगा उसका द्वारक छोटा होगा। देखो जो ज्यादा कर्व है उसका द्वारक छोटा है, इससे द्वारक जो है, इससे इससे द्वारक इसका बड़ा है। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा इससे कम कर्व है, और इससे बड़ा इसका द्वारक है, क्योंकि ये जो कर्व है इस वाले से, इस वाले से ये कर्व जो है ना, ये कैसा है, कम है, कम वक्राकार है। ठीक है, कम कर्व्ड है, कम वक्राकार है, इस वजह से इसका जो द्वारक है बड़ा है इन दोनों से। ठीक है, आई होप कि समझ रहे होंगे आप लोग। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, द्वारक। इस वाले पार्ट को द्वारक, जहाँ से लाइट क्या करती है, इंटर करती है, प्रवेश करती है। चलिए ये समझने के बाद जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा कि किसी दर्पण का, किसी मिरर का दो मिरर को कंपेयर कराएगा और बोलेगा कि एक का जो अपने पास ये एक कम वक्राकार है और एक ज्यादा वक्राकार है, बताएं किसका द्वारक बड़ा होगा, किसका द्वारक छोटा होगा। ठीक है, तो जिसका जो ज्यादा वक्राकार होगा उसका द्वारक छोटा होगा, और जो कम वक्राकार होगा उसका द्वारक बड़ा होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, द्वारक बड़ा, ठीक है, इसका द्वारक छोटा। चलिए आपको गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, देखना, जैसे काट के निकाला था इसको, दो तरीके से काटेंगे हम लोग। जैसे जब एक तरीके से ही काटेंगे, काट के निकाला तो एक पार्ट ये मिला, एक पार्ट ये मिला। अब देखो एक वाले में क्या होगा कि उभरे हुए सतह पे कलई की गई होगी, उभरा हुआ सतह पॉलिश्ड किया गया होगा, और जो दबा हुआ सतह है, ये जो दबा हुआ सतह है, दबा हुआ, इस वाले सतह से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। और दूसरे वाले में अभी नाम मैं इसको दूंगा क्या है, जैसे इस वाले में क्या है, देखो दबे हुए सतह पे क्या है, कलई की गई है, पॉलिश किया गया है, और उभरे हुए सतह पे क्या है, उभरे हुए सतह पे प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद उसका परावर्तन होगा। अब देखो जिसके अंदर, ठीक, जिस वाले दर्पण के अंदर, जिस वाले गोलीय दर्पण के अंदर जो परावर्तक सतह है वो दबा हुआ होता है। ठीक है, देखो इसके अंदर दबा हुआ है सतह ना, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। ठीक है, जिसके अंदर परावर्तक सतह उभरे हुए सतह पे होता है, उभरे हुए सतह पे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, याद रहना चाहिए क्या चीज। अवतल दर्पण में क्या होगा, इसमें जो परावर्तन होगा वो किससे होगा, दबे हुए सतह से। किससे होगा, दबे हुए सतह से। इसमें परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, और उत्तल दर्पण में जो परावर्तन है वो उभरे हुए भाग से होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग
गोलीय दर्पण से संबंधित हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। परिभाषा आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। बाकी हम लोग क्या देखेंगे, कौन कौन से टर्म, ठीक है, गोलीय दर्पण में यूज किए जाते हैं, जो कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए ही होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला उसको गोलीय दर्पण में कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं। जैसे ध्रुव क्या होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस या फोकस क्या होता है, फोकस दूरी, फोकस तल क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे इसकी ध्रुव की, पोल की। तो पोल क्या होता है, ये जो गोलीय दर्पण है इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका जो मध्य बिंदु होगा, ठीक है, इसका जो मध्य बिंदु होगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, उसको ही हम लोग ध्रुव बोलेंगे। दर्पण के, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक, अब देखो ये भी गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्या अपने पास, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो गोलीय दर्पण है, जिस गोले का कटा हुआ भाग है, अरे कहीं से तो काट के लाए होंगे ना हम लोग, तो ये जो गोलीय दर्पण है, जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसका जो सेंटर होगा, उस सेंटर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। ये जो गोलीय दर्पण है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसका जो केंद्र होता है, उसके केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। अरे ये किसी का कटा हुआ भाग होगा, ये किसी का कटा हुआ भाग होगा, किसी खोखले गोले का, वो उस गोले का, उस खोखले गोले का जो सेंटर होगा, जो केंद्र होगा, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो कैपिटल सी से। किससे करेंगे, कैपिटल सी से। अगला अपने पास क्या है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो पोल और सेंटर के बीच की जो दूरी होती है, पोल और सेंटर के बीच की जो दूरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल और सेंटर के बीच की दूरी, पोल और सेंटर के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे टोटल को कैपिटल आर से। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, यहाँ का नहीं, यहाँ का, पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ये क्या अपने पास, वक्रता त्रिज्या। इसको यहाँ नहीं लिखता क्योंकि आगे बताना होगा मुझे। ठीक है, ये अपने पास वक्रता त्रिज्या लिख लो आप लोग, सारी डिफिनेशन आपको मिल जाएंगी, उससे रिलेट करके पढ़िएगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो पोल और सेंटर के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। पोल और सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। देखिए पोल और सेंटर से, ठीक है, पोल और सेंटर से होके जाने वाली एक काल्पनिक रेखा, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन। देखो ऐसा कुछ है, ये लाइन सही में नहीं होती, एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष। देखो पोल और सेंटर से होके जा रही है क्या, इधर से नहीं। देखो एक्सिस तो कई सारे बन सकते हैं, लेकिन कौन सा एक्सिस लेना है हमें, मुख्य अक्ष के लिए, तो कौन सा, जो पोल और सेंटर से होके जाए। क्या इसके अलावा कोई और जा सकती है क्या, तो कोई नहीं होगी। ठीक है, जाने के लिए कई सारी एक्सिस हैं, ये है, इधर है, ऐसे। ठीक है, इधर जाएगी, कई सारी एक्सिस हैं, लेकिन हमें मुख्य अक्ष के लिए कौन सा लेना है, जो पोल और सेंटर से होके जाए। ठीक है, वो अक्ष, वो एक्सिस जो पोल और सेंटर से, ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के जाए, ठीक, उस वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद कौन सा, मुख्य फोकस या फोकस। अब देखो फोकस, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, यानी किरण आरेख बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, प्रकाश का परावर्तन कराएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण लेके आएंगे। जैसे ये जा रहा है ना, जैसे ये जा रहा है, उसी के समांतर एक प्रकाश की किरण लेके जाएंगे। ये ज्यादा चला गया इधर, ये प्रकाश की किरण लेके गए, किसके समांतर, आप लोग मानेंगे किसके समांतर गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस की, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसके समांतर गया। इधर भी लेके जाओ, तो इधर भी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब देखो मुख्य अक्ष के ये समांतर है, अब ये जाएगी किधर से, तो
तो इसके लिए मैं टर्मिनोलॉजी आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग जो है इसमें किधर से ये जाता है। चाहूँ तो अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन चलो बता ही देता हूँ। अभी देखो, जैसे ये क्या है, प्रकाश की किरण आई, टकराई, टकराने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, हम लोग नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल इसमें कैसे बनता है, तो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे टकराया वहाँ पे टेंजेंट बनाओ, और बनाने के बाद नॉर्मल कैसे बनाओगे, जिस पॉइंट पे टकराया ना उसको डॉटेड लाइन से, ठीक, नॉर्मल बनाने के लिए सेंटर से पास करा दो। इधर से सेंटर से पास करा दो। अब देखो, जितने एंगल से ये आया है उतने ही एंगल से क्या होगा, इधर जाएगा भी, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस को, मुख्य अक्ष को किसी पॉइंट पे काट रहा है ना, ये जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई थी, परावर्तन के बाद कहाँ पे कट किया इसने, प्रिंसिपल एक्सिस के किस पॉइंट पे कट किया, तो इस वाले पॉइंट पे कट किया। इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इस वाले पॉइंट को ही फोकस बोलते हैं, ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाती है, ठीक है, जिस बिंदु से होके जाती है उस बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। देखो, फोकस बताने के लिए सबसे जरूरी काम क्या है कि भाई जो प्रकाश की किरण कहाँ से आनी चाहिए, ये मतलब कैसे आनी चाहिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इस गोलीय दर्पण का, इस स्फेरिकल मिरर का फोकस कहते हैं, ठीक है, उसका फोकस कहते हैं। चलिए, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो कैपिटल एफ से कर लेते हैं, ठीक है, कैपिटल एफ से करते हैं इसको। अब देखो, इसके बाद क्या है, फोकस में कैसे होगा, इसका तो हो गया। ये देखो, सही में जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से सही में जा रही है, लेकिन यहाँ पे सही में नहीं जाएगी। देखना कैसे, जैसे मिरर से टकराई। अब देखो, टकराने के बाद क्या हमने परावर्तन का नियम पढ़ा था कि जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस जाएगी। तो क्या प्रकाश की किरण को इधर जाना चाहिए, इधर तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये वाला क्या है, सरफेस कैसा है, पॉलिश्ड है, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस की तरफ नहीं जाएगी ना, जिधर कलई किया गया उधर कैसे जा सकती है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। देखो, जाएगी नहीं, लेकिन हम जाता हुआ दिखाएंगे, हम मानेंगे कि क्या इधर कुछ ऐसा जा रहा होगा। देखो, ये सारे इवेंट होने के बाद हम लोग जो है लॉज बनाते हैं, ठीक है। लॉज पहले नहीं आया, पहले से वो चीज़ हो रही थी, उसको हमने ऑब्जर्व किया, देखा, और फिर हमने उसको क्या कर लिया, मान लिया कि ये ऐसा होता है इसके साथ में, ठीक है। चलो देखो, किधर से जाएगी, इसके जैसा ही ये किधर से जाएगी, फोकस से, ठीक, मतलब फोकस बना रहे हम लोग, तो ये कुछ इधर से जाती हुई प्रतीत होगी। हालांकि जाएगी तो ऐसे, ठीक है, जाएगी तो इस तरीके से, कैसे भाई, टकराई, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, आने के बाद यहाँ पे टकराई, हमने टेंजेंट बनाया, और उसके बाद सबसे पहला काम क्या किया कि हमने ये एक नॉर्मल बनाया, ठीक है, ये एक नॉर्मल बनाया, कहाँ से, सेंटर से पास होता हुआ। बता दिया मैंने आपको, सिखा दिया बार बार कि नॉर्मल कैसे बनाना है। तो सेंटर से पास करता हुआ एक नॉर्मल बनाएंगे जो कि इस पॉइंट को छूता हुआ निकले। तो जितने एंगल से ये आई थी उतने ही एंगल से क्या होगा, ये चली भी जाएगी। भाई, नॉर्मल से एंगल इतना बना रही है तो इधर तो जाएगी नहीं, ठीक है, जाने के लिए इधर भी जा सकती थी ना, इधर क्यों नहीं गई, तो क्यों नहीं गई, परावर्तन के नियम के अनुसार ये चलेगी। प्रकाश की किरण टकराने के बाद परावर्तन के नियम से ही जाएगी, जितने से आई थी नॉर्मल बना के, नॉर्मल से जितना कोड बना के आई थी उतना ही कोड बना के निकल जाएगी। इस वजह से ये इधर जाती है, ठीक है। इसका रीज़न इधर जाने का क्या है, I इज इक्वल्स टू आर, ठीक है, जितने से आई थी उतने से जाएगी। चलो, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो, जाने के बाद देखो आप लोग किधर से जा रही है, नियर अबाउट, ठीक, ये कुछ इस तरीके से, ऐसा इस पॉइंट से होके ऐसा लग रहा है। अगर हम लोग इसको पीछे एक्सटेंड करें तो ऐसा लगेगा कि ये किधर से जा रही है, प्रकाश की किरण ये इधर जा रही है। अगर सही में जाती तो इधर जाती, लेकिन जाना गई किधर, ये एक्चुअल में इस डायरेक्शन में। चलो, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। किसका फोकस है, ये किसका फोकस है, उत्तल दर्पण का, ठीक है। चलो, अब इसके लिए डिफिनेशन क्या बनाएंगे, मुख्य, दोनों के लिए साथ में, मुख्य अक्ष के समांतर, आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से, गोलीय दर्पण से टकराने के बाद, ठीक, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। देखो, ये जाती हुई लग रही है, ठीक है,
ये जाती हुई लग रही है, जा नहीं रही है सही में, ऐसा लगेगा कि जा रही है, लेकिन इसमें देखो जा रही है। इसलिए मैंने क्या बोला कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से, इसके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, देखो यहाँ पे अपीयर हो रही है, सही नहीं जा रही है, तो उस वाले बिंदु को ही क्या क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंट, हाँ इसको क्या मुख्य फोकस बोलते हैं। हो गया, फोकस दूरी क्या होता है, तो पोल और, अब देखो इसको हमने पूरा डिफाइन कर लिया, तो इसके बाद हम लोग इस पे आएंगे फोकस दूरी पे। ये पहले बता दिया मैंने, पोल और फोकस के बीच, पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं। ये पोल और, ये चीज पोल और फोकस के बीच की दूरी, पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये फोकस दूरी। बाहर मत चले आना, ठीक है। इसके और इसके बीच की दूरी, पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फोकस दूरी को किससे, ठीक है, फोकल लेंथ को किससे, स्मॉल एफ से करेंगे। चलिए, अपने पास क्या है, फोकस प्लेन। फोकस प्लेन क्या होता है, देखना ध्यान से देखना, ये जो फोकस है ना, इस फोकस से होके एक लाइन गुजारना है। ठीक है, एक होकर इससे क्या करेगा, लाइन पास करेगा, लेकिन कैसे, इस मुख्य अक्ष के, इस मुख्य अक्ष के लंबवत। ठीक है, देखो लंबवत हो गया, इस मुख्य अक्ष के लंबवत एक लाइन खींचो जो कि कहाँ से पास करे, फोकस से। इस मुख्य अक्ष के लंबवत एक लाइन खींचो जो कि कहाँ से पास करे, फोकस से। तो ये जो प्लेन बनाएगा, ये जो प्लेन बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस प्लेन बोलेंगे। ठीक है, या फोकस तल बोलेंगे। जैसे ये बना, तो ये जो तल है, इस वाले फोकस से होके जो ये निकल रहा है लाइन, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के कैसा है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस तल बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इन सब का डेफिनेशन मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे आ जाएगा, आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में।